वायरल बिजनेस और ट्रेंडिंग बिजनेस में डिफरेंसेस है। जैसे कि बहुत से सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो वायरल होती हैं, थोड़ी देर के लिए रहती हैं और फिर मार्केट से अचानक रातों रात गायब हो जाते हैं, रातों रात आती हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। उसे हम एक वायरल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वायरल बिजनेस बोल सकते हैं। लेकिन कोई अगर ट्रेंडिंग बिजनेस करना है तो उसी ट्रेंडिंग बिजनेस को अगर सस्टेनेबल रखना है तो उसी प्रोडक्ट में 50% दम होनी चाहिए और साथ ही साथ में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। जो बिजनेस इजी टू एक्सेस हो, इजी टू एमिट हो, शो अप किया जा सके और साथ ही साथ में जो टॉकेबल हो, लोगों के साथ बातचीत करके जो प्रोडक्ट की स्टोरी टेलिंग है, उस स्टोरी टेलिंग, उस जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसी कस्टमर अगर दूसरे कस्टमर के साथ बात करने लगे, जिसे हम माउथ पब्लिसिटी भी बोलते हैं, तो उसी के चलते ही एक प्रोडक्ट सस्टेनेबल रह सकता है। प्रोडक्ट में डेफिनेटली दम होनी चाहिए और जो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहा है उसे रेयर फील होनी चाहिए, बोल्ड फील होनी चाहिए और रेबोलियस जरूर फील होनी चाहिए। ये जो फीलिंग होती है उसी फीलिंग के वजह से कस्टमर उसी प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसी प्रोडक्ट मार्केट में राज करता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर लेते हैं वो इजीली एक्सेस हो जाता है। उसी के लिए 3 स्टेप होते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद स्टार्ट होता है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट पर रिसर्च किए जाते हैं, उस पर डेवलप किए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 3 पिलर होते हैं जो प्रोडक्ट को स्टार्ट होने से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहला जो होता है ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर जो होते हैं वो रिसर्चर होते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और या फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। मैं फैशन डिजाइन के साथ साथ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सी चीज जो नए इवॉल्व हो रहा है उसको अपने ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि ये हो गए ट्रेंड सेटर। उसके बाद होता है उसको एडवर्टाइजिंग करना, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बिजनेस की जरूरत पड़ती है जिसे हम कह सकते हैं पार्टनर। उस पार्टनर के बदौलत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जो मेन कस्टमर है उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बिजनेस और इन्फ्लुएंसर की जरूरत हो जाती है। ये हो गए ट्रेंड पार्टनर। देन ट्रेंड फ्लोअर आते हैं जो उसी प्रोडक्ट या सर्विस को एंजॉय करते हैं और उसके बदले वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल के पे करते हैं। लेकिन इसी जो 3 पिलर है, जो ट्रेंड सेटर, ट्रेंड पार्टनर और ट्रेंड फॉलोअर है, उनमें से मैक्सिमम जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो होते हैं ट्रेंड पार्टनर, क्योंकि वो बिजनेसेस हैं। लेकिन जो ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेंड सेटर को बस उसका रॉयल्टी मिलता रहता है। और जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब जो ट्रेंड सेटर में भी इन्वॉल्व है और साथ में साथ जो ट्रेंड पार्टनर भी है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इनकम जनरेट करता है उसी कंपनी जिसमें ट्रेंड सेटर के साथ साथ ट्रेंड पार्टनर इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए बहुत सी बिजनेसेस कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत ही ज्यादा फोकस करते रहते हैं।